Assalamualaikum guys, I am Radha Shahrukh and I am a clinical psychologist and welcome to my YouTube channel। तो इस चैनल में हम साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ और नफ्सियात के बारे में हम बात करते हैं और जहनी सेहत को हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ डिफरेंट जहनी मसाइल के बारे में, मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में और डिसऑर्डर्स के बारे में, और अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आप अपनी जहनी सेहत को, मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने आजकल अपने पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स आते हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आते हैं और आपको डिफरेंट बीमारियों के, मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, स्किज़ोफ्रेनिया का है, जो कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसके बारे में हमने पॉडकास्ट करनी है। और जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं अलिशबा इशफाक हैं, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। 3 साल से ज्यादा उनको हो गया एक्सपीरियंस इस फील्ड में काम करते हुए। डिफरेंट उन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज के पेशेंट्स और क्लाइंट के साथ काम किया हुआ, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया भी है, डिप्रेशन, रिलेशनशिप थेरेपी एक्सेट्रा, और उनकी बहुत ज्यादा इन चीजों पे ग्रिप है। तो आज हमने उनको बुलाया कि स्किज़ोफ्रेनिया पे वो बात करें और अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करें और मिसकंसेप्शन और जो गलत फहमियाँ होती हैं वो दूर करेंगी और आपको गाइड अच्छे तरीके से करेगी। तो सबसे पहले उनको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वेलकम कहते हैं अपनी पॉडकास्ट और चैनल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक, आप सुनाएं। आपको जैसे पता मैं ही है हम कि आज हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहला मेरा यही आपसे सवाल होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, अगर आप आम लोगों को बताना चाहें। सबसे पहली चीज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल वेलकम। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू participate to your podcast as well for the mental health awareness। और अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन जो आपने बोला है, पूछा है, वो शिजोफ्रीनिया क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। तो एक सिंपल टर्म में जो है वो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें मैं ये बात करूंगी कि एक नफ्सियाती बीमारी है। ठीक है, ठीक है। कि जिसमें एक इंडिविजुअल की और एक पेशेंट की थॉट्स जो है वो इफेक्ट होती हैं। ठीक है, उसके सोचने की जो सलाहियतें हैं वो इफेक्ट होती हैं, मुतासिर होती हैं। इसके अलावा जो उनके एहसासात हैं वो मुतासिर होते हैं और रवैये मुतासिर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब ये तीनों जो डोमेन्स हैं वो अगर मुतासिर हों किसी भी इंसान की, तो वो एक फंक्शनल लाइफ गुजार नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, तो इसी तरह शिजोफ्रीनिया का जो पेशेंट है, शिजोफ्रीनिया जिसको है, जिस पर्सन को है, वो भी एक फंक्शनल लाइफ गुजार नहीं पा रहा होता। ठीक है, ये एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी है। ठीक है, सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि अगर साइकोसिस भी अगर इसमें डिस्कस किया जाए, तो साइकोसिस इसी का सिम्टम है। ठीक है, बिल्कुल। शिजोफ्रीनिया का ही। बिल्कुल। तो इसमें बेसिकली थिंकिंग जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है और परसेप्शन अफेक्ट होती है। ओके। ठीक है, जैसे कि आप बात करें कि किसी के बिलीव्स जो हैं वो बहुत फिक्स्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हम आगे जाके जो है वो फर्दर इसकी टाइप्स और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग जो है वो मैं ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें थॉट्स का जो है वो ये अफेक्ट आता है कि इसके बिलीव्स जो हैं वो बहुत फिक्स्ड हो जाते हैं और बहुत फर्म हो जाते हैं, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और परसेप्शन के भी इश्यूज आते हैं, चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि बेसिकली रियलिटी कांटेक्ट जो है वो लूज कर जाता है बिल्कुल। एक इंसान। ठीक हो गया। बहुत अच्छा आपने बताया, और इसी से मेरा नेक्स्ट सवाल है कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम या अलामात क्या होते हैं, क्योंकि हमें पता होने चाहिए कि एक बीमारी के क्या अलामात है कि हम सही तरीके से उसको समझें और डायग्नोस करें। और सबसे पहले हमें पता हो कि किसी में अलामात आ रही हैं तो उसको सही तरह हम ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं। तो आपके ख्याल में सिम्टम क्या होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको जब सिम्टम्स पता चलेंगे तो ही आप उस बिल्कुल। चीज को ट्रीट कर सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो सिम्टम्स में अगर बात की जाए, तो सिम्टम्स में इसके पॉजिटिव सिम्टम्स भी हैं और इसके नेगेटिव सिम्टम्स भी हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब पॉजिटिव सिम्टम्स में जो है वो आपके 5 सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। जो आप को कह लें कि अगर DSM-5 TR की बात करें ना, हम बिल्कुल। बेसिकली वही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज करते हैं बिल्कुल। डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, साइकेट्रिस्ट भी वही यूज करते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी। साइकोलॉजिस्ट। तो वहां पे जो चीजें मेंशन हैं उसके पॉजिटिव सिम्टम्स में, फर्स्ट पे हेलुसिनेशंस आते हैं। ठीक है, हेलुसिनेशन बेसिकली परसेप्शन लाइक एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो अकर होते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जो मोस्ट कॉमन पेशेंट जो है वो एड्रेस करते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं, आवाजें सुनाई देती हैं बिल्कुल बिल्कुल कि आप का पेशेंट आपको बता रहा होता है कि मेरे से लोग बात करते हैं या मेरे से कोई इंसान बात करता है। तो बिल्कुल हम उसको कहते हैं कि हमारे सामने तो कोई बात नहीं कर रहा, हम तो आपके सामने तो सिर्फ हम है और कोई नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल लेकिन वो आपके अलावा किसी और से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, किसी और को बिल्कुल हाँ रिस्पॉन्स दे रहा होता है। ठीक है, तो वो एक चीज ऑडिटरी हेलुसिनेशन में आती है। हेलोसिनेशन और सेकेंडली विजुअल हेलुसिनेशन है, चीजें दिखाई देना। ठीक बिल्कुल है, ऑब्वियसली बहुत से लोग बहुत से पेशेंट्स जो कि मैंने खुद भी देखे हैं, तो बहुत एड्रेस करते हैं कि वो देखें वो खड़ा है, वो वहां बिल्कुल पे बिल्कुल खड़ी है। ठीक है, वो मुझसे बात कर रही है, मैं उसको बात सुना रहा हूँ या मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो वो चीजें जो है वो बहुत अनयूजुअल चीजें होती हैं, बिल्कुल जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत अनयूजुअल है। एज अ मेंटल प्रैक्टिशनर और एज अ मेंटल प्रोफेशनल जो है वो चीजें तो हमें पता है कि बिल्कुल ये इट्स अ बिल्कुल पार्ट ऑफ शिजोफ्रीनिया। ठीक है, जो कि एक मेंटल डिजीज है, डिसऑर्डर है। सेकंड पे डिलूजन्स आते हैं। डिलूजन्स पे अगर बात की जाए तो वो फिक्स्ड बिलीव्स होते हैं दैट आर नॉट अमेंडेबल, बिल्कुल जो कि एक एविडेंस भी अगर प्रोवाइड किया जाए ना उस पेशेंट को या उस पर्सन को, तो वो तब भी उस बिलीफ को चेंज नहीं करता। ठीक है, तो इसमें टाइप्स आती हैं बहुत सी। कॉमन कॉमन टाइप्स की अगर बात की जाए तो परसिक्यूटरी डिलूजन है, जिसमें इंसान को लगता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा या कोई मुझे जान से मार देगा या कोई प्लान कर रहा है मुझे मारने के लिए। तो वो एक बिलीव उसका जो है वो बड़ा फर्म होता है। बिल्कुल ठीक है, बट इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द लेमैन अंडरस्टैंडिंग, कि वहां पे एविडेंसेस नहीं होते। अगर आप उनसे रेसिप्रोकेट करें ना, कन्वर्स करें, पूछें कि कोई एविडेंस है, अच्छा किस वजह से वो आपको मारना चाह रहे हैं, कौन है, तो उनका रिस्पॉन्स ये होगा कि मुझे तो नहीं पता, इसके पीछे एविडेंस तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मुझे पक्का यकीन है कि ये बंदा मुझे मारेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल दैट इज परसिक्यूटरी डिलूजन। ठीक है, इसके अलावा जो है ग्रैंडियोसिटी आ जाती है। ग्रैंडियोस डिलूजन जो है वो बेसिकली आप बहुत पावरफुल समझते हो खुद को। एक वो सुपर पेशेंट पावर है खुद को बहुत पावरफुल समझेगा। ठीक है, लाइक बहुत अनयूजुअल बिलीव्स होंगे जो कि रियलिटी से तो उसका कांटेक्ट नहीं होगा। लाइक आप वहां पे अगर कोई पेशेंट है आपके पास, तो वो कहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, मैं साइंटिस्ट हूँ या मैं कोई एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ। लाइक दैट इज अनयूजुअल अन्य बिलीव्स, कि जिसका कोई रियलिटी कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा सोमैटिक डिलूजन्स आ जाते हैं जो कि अपने बॉडी भी फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और लाइक मेजर जो डिलूजन्स हैं वो यही है। डिलूजन ऑफ कंट्रोल है, डिलूजन ऑफ रेफरेंस है। तो बेसिकली ये डिलूजन्स हैं जो कि रिपोर्ट करता है पेशेंट। बिल्कुल और थर्ड पे आ जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। ठीक है, उसकी उनकी स्पीच भी ठीक नहीं होती। लाइक वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर रहे होते हैं। बिल्कुल लाइक अगर आप, अब मैं बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं पॉडकास्ट पे हूँ। ठीक है, बिल्कुल और मैं शाहरुख से बात कर रही हूँ, शाहरुख शाहरुख ने मुझे क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन तो मैं शाहरुख को कहूंगी, अच्छा आप घूमने गए हैं, अच्छा आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया है, अच्छा क्या किया है। मतलब वो आपका और उसके अंदर जो है वो टॉपिक के अंदर टॉपिक के रहना। अंदर टिक रहे ठीक है, वो बिल्कुल डिटैच हो जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल डिट्रैक्ट कर देता है। तो वो इसको बेसिकली लूजनिंग एसोसिएशन ओके का जो है वो टर्म बोली हाँ जाती बोल है। आपको शायद इस चीज का पता जी हो, जी बिल्कुल क्योंकि आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं। तो टॉपिक टू टॉपिक जो है वो शिफ्ट करते हैं। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, जिसमें कैटाटोनिक बिहेवियर है, लाइक रेपिटेटिव मूवमेंट्स आती हैं, पर्पसलेस मूवमेंट्स आती हैं। मैंने अपने अगर करियर में देखा है कुछ पेशेंट्स को जो कि कैटाटोनिक बिहेवियर उनका था। तो वो ऐसा बिहेवियर था कि उनको अगर एक टांग पे खड़ा होने के लिए कहें, ठीक है, अगर आप उनको ये कहें कि आप एक टांग पे खड़े हो जाएं, तो वो आवर्स तक जो है वो एक ही पोजीशन पे खड़े रहेंगे।
ठीक है, वो वहां से हिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बिहेवियर जो है वो कैटाटोनिया का बिहेवियर होता है, कि जिसमें आप जो है वो पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं आपकी। ठीक है, और बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, बहुत बहुत टाइम जो है वो एक ही पोजीशन पे जो है वो आप खड़े रहते हो और आप करते रहते हो। इसके अलावा जो नेगेटिव सिम्टम्स में जो चीजें आती हैं वो चीजें बेसिकली इमोशनल डिस्टरबेंसेस होती हैं। ठीक बिल्कुल है, लाइक आप कह रहे हैं कि फ्लैट इफेक्ट होता है। लाइक उनका जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। बिल्कुल लाइक अगर आपने मुझसे बात की है तो कोई एक अच्छा जोक क्रैक किया आपने, तो मुझे हंसी आएगी ना, आपको भी बिल्कुल हंसी बिल्कुल। आएगी। लेकिन वहां पे उनके साथ अगर ये चीज होगी तो वो बिल्कुल फ्लैट इफेक्ट शो करेंगे। लाइक नो इमोशन। नॉन। ठीक है, ना ही एंगर की कोई फीलिंग होगी, ना ही वो कोई हैप्पीनेस की फीलिंग होगी। बिल्कुल लाइक इमोशनल जो है वो फ्लैट जो है वो इफेक्ट होगा। इमोशनली वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि क्या वो फील कर रहे हैं। इसके अलावा एनहिडोनिया आ जाता है, बिल्कुल। लैक ऑफ प्लेयर, लैक कि ऑफ। जो जो वो यूजुअली प्लेयर फील कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज करने में, तो बिल्कुल वो प्लेयर वो फील नहीं कर पाते बिल्कुल। इस टाइम पे। और एवोल्यूशन आता है, लैक ऑफ मोटिवेशन है इसमें, कि जो कि आप को इनिशिएटिव देती है कोई भी टास्क करने में, मोटिवेशन ही होती है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो लैग कर जाते हैं, बिल्कुल मोटिवेशन उनकी मोटिवेशन। लैग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ए सोशलिटी आती है। ए सोशलिटी में जो है वो बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन जीरो हो जाता है, बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगता कि वो कोई इंटरेक्ट करें या सोशली जो है वो मूव करें कहीं पे। बिल्कुल। तो ये जो हैं ये मेजर सिम्टम्स हैं जो कि शिजोफ्रीनिया के होते हैं। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए यहाँ पे, तो ड्यूरेशन में 6 मंथ जो है वो टोटल पीरियड है इसका। ठीक है, और एटलीस्ट 1 मंथ का जो पीरियड है वो एक्टिव सिम्टम्स एक। होंगे, तो फिर वहां पे जो है वो आपको डायग्नोज किया जाएगा शिजोफ्रेनिया का। तो ये बेसिकली जो है वो एक ओवरव्यू था, जो कि डीएसएम के अकॉर्डिंग जो है वो आप सिम्टम्स को असेस कर सकते हो। बहुत अच्छा आपने बताया। अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, इसी से मिलता जुलता है कि हमें करेक्ट डायग्नोसिस या किसी बीमारी को हमें लेबल करना हो तो, या करेक्ट डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए कि स्किज़ोफ्रेनी है या कोई और नफसियाती मसाइल तो नहीं आपको हो रहा, तो हमें कैसे आप बताएंगे कि एक प्रोफेशनल, स्पेशली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, कैसे करेक्ट डायग्नोसिस करे इसका। करेक्ट डायग्नोसिस जो है वो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि करेक्ट डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डायग्नोसिस करेक्ट नहीं होते नहीं होता बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली। स्पेशली हमारे घर। क्योंकि सबसे मेजर जो चीज आती है ना डायग्नोसिस में, क्योंकि ये शिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम है। ठीक है, बिल्कुल। एक अम्ब्रेला अम्ब्रेला टर्म। टर्म है, इसमें सिर्फ एक शिजोफ्रेनिया नहीं है, इसमें बिल्कुल मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, जिसमें ब्रीफ साइकोटिक आ जाता है, डिलूजनल डिसऑर्डर आ जाता है, शिजोफेक्टिव आ जाता है। ठीक है, शिजोटिपल आ जाता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं एक इस अम्ब्रेला टर्म में। बिल्कुल तो हाउ कैन यू से कि आपको शिजोफ्रेनिया है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट के लिए जो है वो जो टूल यूज करते हैं एज अ प्रोफेशनल, और जो साइकेट्रिस्ट भी यूज करते हैं, वो फर्स्ट पे है DSM-5 TR। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पूरा फुल क्राइटेरिया दिया हुआ है हर डिसऑर्डर का। ठीक है, बिल्कुल कि जिसकी बेसिस पे आप जो है वो डिफरेंशिएट कर पाते हो कि आपको शिजोफ्रीनिया है या आपको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। बिल्कुल। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो है वो आप डायग्नोसिस दे सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड पे आ जाता है वो आपकी हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, एक पेशेंट की जो है वो मेडिकल हिस्ट्री है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसकी ड्रग हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये सारी हिस्ट्रीज जो हैं ये भी रूल आउट करनी बहुत ज़रूरी है एक अच्छा डायग्नोसिस देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री भी आ जाती है, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री में बहुत से एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे ट्यूमर्स के जो है वो पेशेंट्स होते हैं जिनको ये कोमोबिडिटी आ जाती है, मतलब ऐसी चीजें हो जाती हैं कि साथ में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है बिल्कुल वो कमल। फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको डायग्नोस कर देते हैं, तो ये चीजें भी रूल आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें एज अ प्रोफेशनल अगर मैं बात करूं
तो आपको ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करती हैं, आपको आगे थेरेपी में बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि सिर्फ शिजोफ्रीनिया नहीं है, ठीक है, इसके साथ और कंडीशंस हैं जो बिल्कुल। कि पैरेलल चल रही हैं, चल। तो उनको भी ट्रीट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है जो कि आप कर सकते हैं करेक्ट डायग्नोसिस में। ठीक हो गया। अब जी। मेरा जो अगला सवाल आपसे यही है कि स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे आपने साइकोसिस की बात की कि वो क्या होता है, उसको कैसे डायग्नोस करना है, तो अगर किसी को वो है तो उसकी डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, रोजमर्रा की जिंदगी को? गुड क्वेश्चन। हम्म। एक्चुअली इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा बिल्कुल। करता है। आपकी नफ्सियाती सेहत जो है वो, मैं ऐसा सोचती हूँ एज अ प्रोफेशनल, मैं मेरा ये मानना है कि नफ्सियाती सेहत आपकी डेली लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आप जैसे अब यहाँ पे शिजोफ्रेनिया की अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जिसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, बिल्कुल। जिसको चीजें नजर आ रही हैं, आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो वहां पे वो बंदा कैसे फंक्शनल हो सकता है? एग्जैक्टली। आप अगर उसको फंक्शनल करना भी चाहो तो वो नहीं हो पाएगा बिल्कुल अनटिल अनलेस उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, ट्रीटमेंट में आएगा तो फिर चीजें हो जाएगी, बट ट्रीटमेंट के बगैर अगर देखा जाए तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल पे उसको डिस्ट्रेस कॉज कर रहा। ठीक है, बिल्कुल हेलुसिनेशंस की वजह से। बिल्कुल। और बिल्कुल। अगर डिलूजन्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली मिसट्रस्ट, आपको जैसे मैंने Exactly. पहले भी बताया है कि परसिक्यूटरी में क्या होता है कि आप जो है यकीन नहीं कर पाते, आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाते किसी भी चीज पे। ठीक है, तो वो मिसट्रस्ट कॉज करता है। तो मिसट्रस्ट जो है ऑब्वियसली आपको फियर की तरफ भी लेके जाता है। exactly. ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आपकी थॉट्स को और आपकी परसेप्शन को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है वो लाइफ, डेली लाइफ की फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपकी एकेडमिक लाइफ, आपकी वर्क लाइफ जो है वो इफेक्ट करती है। ठीक है। आप ऑब्वियसली आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों पर। बिल्कुल। तो आप कंसंट्रेट नहीं करोगे तो चीज़ें तो इम्पेक्ट होंगी। ठीक एग्जैक्टली। है। उस पर तो बैड इफेक्ट जाएगा। तो वो चीज़ जो है वो भी इम्पेक्ट करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए हेल्थ की, तो हेल्थ में अगर बात की जाए तो आपको बहुत सी लाइक फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। लाइक मैंने जहाँ तक सुना है और जहाँ तक मैंने अपने पेशेंट्स को देखा है, तो उनके साथ जो है वो डायबिटीज का भी मसला हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें भी जो है वो पैरेलल चल रही होती हैं उनके साथ। इसके अलावा स्लीप प्रॉब्लम की वजह से ऑब्वियसली वो सुबह उठते नहीं है। ठीक है, या तो वो रात को बिल्कुल सोते नहीं है, स्लीप बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाती है इनकी। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपकी स्लीप प्रॉब्लम होती है, जब आपकी स्लीप डिसरप्ट होती है, तो फिर वहां पे आप नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर बिल्कुल। सकते। तो ये मेजर चीजें हैं जैसे इम्पेक्ट करती हैं। और सिग्निफिकेंट चीज मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट होते हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये आपकी कहना चाहूँ। फैमिली के साथ। एग्जैक्टली आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल ठीक है, अगर आपके स्पाउस है उसके साथ जो है वो आपका रिलेशनशिप अफेक्ट होगा। बिल्कुल। और डेफिनेटली दीज आर द डोमेन्स जो कि सिग्निफिकेंटली जो है वो इम्पेक्ट करती हैं। बिल्कुल, आपने काफी डिटेल में बताया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नफसियाती सेहत और मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा हमारी मिसकंसेप्शन और गलत बातें और इस तरह फैली होती है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपके ख्याल में स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस की क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान, जो आप दूर करना चाहेंगे, उनको अवेयर करना चाहेंगे? बेसिकली वही मिसकंसेप्शंस, लेबलाइजेशन बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल। स्टिग्मेटाइजेशन बहुत है। ठीक है, बिल्कुल हमारी सोसाइटी में एक कह लें कि नफ्सियाती सेहत के जो मसाइल हैं उनके साथ हम ऑटोमेटिकली लेबल लगा देते हैं। ठीक बिल्कुल। है। बिल्कुल हालांकि उसको एक्सेप्ट हम करें और उसको बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कर। उस इंसान को भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो एक चीज है कि सोसाइटी में लैक ऑफ अवेयरनेस है कहीं ना कहीं। अब आके बहुत अवेयरनेस हो गई है, बट बिल्कुल पहले की अगर बात की जाए तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यही सुना जाता था कि अगर शिजोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं, हम उससे रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सुना जाता था कि जिन आ गया है,
बिल्कुल, ये तो पोजेस्ड हो गए हैं, ठीक है, इसको दम करा दो, बिल्कुल। इसको वहां पे दम जो है वो अच्छा होता है, वहां पे अच्छी चीजें होती हैं, तो आप वहां से ट्रीटमेंट, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट की तरफ जो बिल्कुल है वो बिल्कुल लोग स्पिरिचुअल। लेके जाते थे, ठीक है। तो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जो है वो हर नफसियाती बीमारी के साथ आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको अटैच नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ये भी एक नफसियाती बीमारी है, ठीक है, इसको भी ट्रीटमेंट की ही जरूरत है। बिल्कुल। जैसे कि अब हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तो वहां पे बेसिकली अभी भी बहुत से लोग जो कहते हैं जिन नजर आ रहा है इसको, नजर आ ठीक बिल्कुल। है। इनफैक्ट बहुत से कल्चर्स हमारे ऐसे हैं, डिफरेंट कल्चर्स की अगर बात की जाए तो बहुत से कल्चर्स ऐसे हैं कि जिसमें आप लोग कह रहे होते हैं कि गॉड डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारे से, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी पावर है जो कि हमें बता रही है ये करना है वो करना है। तो दैट इज ऑल नॉनसेंस, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक मिसकंसेप्शन जो है ये बेहतर होना चाहिए, जो कि एक शिजोफ्रेनिया के पेशेंट के साथ जो है वो एक मेजर मिसकंसेप्शन जो है वो अटैच है। इसके अलावा आप बात कर लें कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि शिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट है वो कभी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता, ठीक है, ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक हो सकते हैं अगर बिल्कुल उनको करेक्ट ट्रीटमेंट दिया जाए, राइट ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एक और मेजर मिसकंसेप्शन जो कि मेरे नॉलेज में आया है कि बहुत से लोग शिजोफ्रेनिया को पेरेंटिंग के साथ करते हैं, कि आपकी फॉल्स पेरेंटिंग की वजह से और आपकी बिल्कुल। इंटरनल वीकनेस की वजह से ये चीज होती है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, डॉन ठीक बिल्कुल। है। ये भी एक फॉल्स बिलीव है लोगों का जो कि शिजोफ्रेनिया के साथ अटैच है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, बेसिकली ये बीमारी जो है तीन फैक्टर्स के साथ रिलेट करती है। तीन फैक्टर्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं इस बीमारी के साथ। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर है, फिर मेडिकल फैक्टर आ जाता है, बायोलॉजिकल आ जाता है, उसके बाद फिर सोशल आ जाता है। बिल्कुल तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये मिलके वो बीमारी जो है वो बिल्कुल उसको मैनिफेस्ट। उसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये फैक्टर्स हम जो है वो निग्लेक्ट कर देते हैं और हम पता नहीं कहाँ की डेफिनेटली बात कहाँ करते हैं। अटैच कर देते हैं। तो बिल्कुल ये मिसकंसेप्शन जो है ये मैंने अपने करियर में जो है वो सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आपने सही कहा, क्योंकि जी। मिसकंसेप्शन हमें दूर भी करने चाहिए, उसके बारे में हमें अवेयरनेस करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट सवाल यही है, अभी आप बात करें कि बायोलॉजिकल सोशल कॉजेज होते हैं, तो आपके ख्याल में स्किज़ोफ्रेनिया या जो साइकोसिस होता है उसके क्या कॉजेज या वजूहात हो सकते हैं? कॉजेज जो है वो एक डिसऑर्डर की ऑब्वियसली जेनेटिक कॉज जो है वो मेन कॉज होती है, ठीक है। अगर आप शिजोफ्रेनिया की बात की करें तो अगर उनकी पेशेंट की अगर हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री चल रही है ना बिल्कुल शिजोफ्रेनिया की, तो फिर बहुत ही ज्यादा वो वल्नरेबल है इस चीज के लिए बिल्कुल। कि वो इन फ्यूचर जो है वो शिजोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है, ठीक है, उसको शिजोफ्रेनिया डायग्नोज हो सकता है, ठीक है। ये हो गई जेनेटिकली प्री डिस्पोजिशन, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो ये चीज मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो है अगर बात की जाए मेडिकल फैक्टर्स की, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, फंक्शन होते हैं। ठीक है। अब अगर उनमें एबनॉर्मेलिटी आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी नफसियाती सेहत पे बिल्कुल असरअंदाज होंगे वो, ठीक है। नफसियाती सेहत पे असरअंदाज इस वजह से होंगे क्योंकि ऑब्वियसली उनका कहीं ना कोई फंक्शन ऐसा है जो कि वो बैक हो डिसफंक्शनल, हाँ डिसफंक्शनल हो गए हैं और वो अपना फंक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं जो है वो जाता है। कर रहे। तो अब यहाँ पे बायोलॉजिकल रीजंस में डोपामिन जो है वो उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। बिल्कुल लाइक डोपामिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से शिजोफ्रेनिया जो है वो आपको हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। और इसके अलावा दूसरे गाबा, सेरोटोनिन और ग्लूटामेट जो है ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी डिसफंक्शनल होने की वजह से जो है वो आपको शिजोफ्रेनिया हो सकता है। बिल्कुल और हाँ ये बायोलॉजिकल टर्म्स जो हैं वो बेसिकली
हैं जिनकी वजह से जो है वो शिजोफ्रेनिया हो सकता है। और तीसरी रीजन जो है वो मैंने आपको बताई है, जो थर्ड फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, बिल्कुल। सोशल फैक्टर है। अब इसमें सबसे मेजर जो चीज आ जाती है वो है ट्रॉमा। बिल्कुल ट्रॉमा हिस्ट्री। आपको आपका कोई ट्रिगर होगा, आपको कोई ट्रॉमा होगा जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज होता है, फिजिकल अब्यूज होता है, निग्लेक्ट चाइल्ड होता है, नेग्लेक्ट। ठीक है। इसके अलावा बुलिंग जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है शिजोफ्रेनिया में। अगर आपने चाइल्डहुड में ये चीजें फेस की हैं तो आप कहीं ना कहीं फिर अडल्टहुड में आके आप ये बीमारी जो है वो फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रॉमा जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है शिजोफ्रेनिया के होने में। ठीक है। या दिस इज इट। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि क्या कॉजेज होती हैं, उसको भी हमें वजूहात को देखना चाहिए कि इन इन वजह से ये हो सकता है। सो अगला मैं आपसे पूछना चाहूंगा सवाल के, हमें क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी बात करें तो बहुत सारे होते हैं, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, अब तो और भी आ गए, काउंसलर, न्यूरोलॉजिस्ट। तो आपके ख्याल में एक, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि कोई नफसाती मसला है, स्पेशली साइकोसिस स्किज़ोफ्रेनिया है किसी क्लाइंट को, तो उसकी फैमिली को साइकेट्रिस्ट के जाना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट के जाना चाहिए, और थेरेपी की तरफ जाना चाहिए कि मेडिकेशन की तरफ? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली सबसे पहली जो चीज है वो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क है, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो क्या कहते हैं कि कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। साइकोलॉजिस्ट की क्या चीजें हैं, क्या क्वालिटीज हैं और क्या वो बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो बिल्कुल। चीज मैं अगर आपको बताऊं तो साइकेट्रिस्ट जो है वो ऑब्वियसली एमबीबीएस डॉक्टर है, ठीक है। और वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, और बिल्कुल। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके आपके जो बायोलॉजिकल रीजंस हैं जो कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल। आपके न्यूरोट्रांसमीटर की डिसफंक्शनल होने की वजह से जो है वो शिजोफ्रेनिया हो सकता है, तो उन न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस आउट करने के लिए बिल्कुल। मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है। बिल्कुल। और जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट बेसिकली थेरेपिस्ट है, ठीक है। और साइकोथेरेपिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको थेरेपी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। और बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का काम है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, बिल्कुल। कि आप कैसे कोप कर सकते हो डिफरेंट लाइफ के स्ट्रेसर्स के साथ, ठीक है। बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आया है, कोई भी ट्रॉमा आया है, तो आप कैसे कोप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। और आप बेहतर तरीके से कैसे फंक्शन कर सकते हो। तो बेसिकली थेरेपी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, और एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये चीज़ आप किसी भी प्रोफेशनल से जो आप थेरेपी सेशन जो है वो लेके आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते इम्प्रूव हो। कर। अब यहाँ शिजोफ्रेनिया की अगर बात की जाए तो सबसे जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन है, बिल्कुल। ठीक है। एंटी साइकोटिक्स जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है शिजोफ्रेनिया का, क्योंकि जब तक हेलुसिनेशंस और डिलूजन्स और आपकी जो डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच है ये तब तक नॉर्मल नहीं होगी जब तक आपको मेडिसिन नहीं दी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल। आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो तब तक ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर सकेंगे जब तक आप मेडिसिन नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो मेडिसिन सबसे पहले जो चीज़ है वो आपके सिम्टम्स को कंट्रोल सिम्टम्स को करती है, कंट्रोल। आपके हेलुसिनेशंस को, आपके डिलूजन्स को जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प करती है। उसके बाद जो है वो आपकी थेरेपी आती है, बिल्कुल। कि उसके बाद आपके जब सिम्टम्स मिनिमाइज हो गए हैं, ठीक है, आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो गए हैं, तो उसके बाद आप जो है वो थेरेपी की तरफ आ सकते हो। फिर आपके जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं, जो कि आपके थोड़े सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं कि डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, थॉट थिंकिंग जो है वो नेगेटिव है, थॉट पैटर्न जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हुए हुए हैं, तो वो चीज़ें जो है वो थेरेपी से ठीक हो सकती हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो मैं एक छोटी सी बात करूंगी कि
साइकोसिस की तीन जो है वो बेसिकली स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तीन फेजेस होते हैं कह लें, कि जो आपको ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। कि सबसे पहला जो है वो प्रोड्रोमल फेज होता है, जो जिसको हम अर्ली वार्निंग फेज कहते हैं, कि जिसमें आपको पेशेंट के वार्निंग साइंस मिल रहे होते हैं। बिल्कुल। लाइक आपको वार्निंग साइंस इन अ सेंस के जैसे ये सोशली आइसोलेट कर जाता है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हेलुसिनेशंस थोड़े थोड़े हो रहे हैं, आवाजें सुनाई दे रही हैं, अनयूजुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो ये सस्पिशियसनेस है, तो ये वार्निंग साइंस हैं जो प्रोड्रोमल फेज में अराइज होते हैं, राइट। ठीक है। विजिबल हो रहे होते हैं कि हाँ ये चीजें हैं। तो ये यहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट अगर मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली जो चीज, अगर वार्निंग साइन को ही हम पकड़ लें तो वहीं पर ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत इजीली एक पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा जो फेज है वो एक्यूट फेज है। एक्यूट फेज बेसिकली एक्टिव फेज भी कहते हैं इसे। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसमें ये चीज होती है कि आपके फुल ब्लोन साइकोसिस होते हैं। बिल्कुल। लाइक आप पूरा जो है वो क्राइटेरिया मीट कर रहे होते हैं, जो आपको मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ जी सिम्टम्स, जी वो बिल्कुल। सारी सिम्टम्स जो हैं वो समझा रहे हो। उस पेशेंट में आ रहे होते हैं और ड्यूरेशन भी फुलफिल हो रहा होता है, तो वो चीज वहां पे फिर मेडिकेशन की जरूरत होती है। बिल्कुल। क्योंकि मेडिसिन आप लेंगे उसके बाद आप थेरेपी में जा सकते बिल्कुल। हैं, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद आप पे थेरेपी जो है वो अप्लाई हो सकती है। इसके अलावा जो थर्ड पे है वो रेजिडुअल फेज है, उसको रिकवरी फेज भी कहते हैं, बिल्कुल। जिसमें सिम्टम जो हैं वो बहुत कम जो है वो इम्प्रूव सवेयर होते होते हैं, हैं। इंटेंसिटी उनकी बड़ी कम हो जाती है, ठीक है। लाइक वो मैनेजेबल हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और तब वहां पे जो है वो थेरेपी रोल प्ले करती है। और थेरेपी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सी चीजें वहां पे अपने साइकोलॉजिस्ट से शेयर कर रहे होते हो, फिर ठीक है। और उसी की बेसिस पे वो आपका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो वो चीज अगर लॉन्ग टर्म भी हो रही है तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल क्योंकि टाइम लगता है। इट्स अ पार्ट ऑफ, हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, और थेरेपी में टाइम लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल। मेडिकेशन, जाहिर सी बात है, मेडिकेशन में भी टाइम लगता है। एक मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो किसी और को उसका फर्क जल्दी तो आ जाता है और थेरेपी हफ्ते, का टाइम लगता है क्योंकि आप पूरी हिस्ट्री ले रहे हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वो चीजें यहाँ पे ये चीज अंडरस्टैंड करवाना बहुत जरूरी है एक लेमैन को, बिल्कुल। ताकि उसकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। बहुत अच्छा आपने बताया कि साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है, और मेडिकेशन और थेरेपी में भी क्या डिफरेंस है, कब कब कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो इसी से मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जैसे आपने मेडिकेशन की बात की कि फर्स्ट स्टेप मेडिकेशन होता है क्योंकि बायोलॉजिकल हमें चेंजेस भी आ रही होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो आपके ख्याल में कि मेडिकेशन अगर दे रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि डिफरेंट मेडिकेशन किसी भी बीमारी की हम लें तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो आपके ख्याल में स्किज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और कैसे हमें उसको डील करना चाहिए। ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि हर मेडिसिन के जो है वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, और बिल्कुल। साइड इफेक्ट्स जो है वो मेडिकेशन टू मेडिकेशन वेरी करते हैं, ठीक बिल्कुल। है। अब जैसे एंटीसाइकोटिक्स की बात हम कर रहे हैं, शिजोफ्रेनिया की ही बात कर रहे हैं, तो वहां पे एंटीसाइकोटिक्स के भी डिफरेंट जो है वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब साइड इफेक्ट जो कॉमन साइड इफेक्ट्स जो एड्रेस करते हैं पेशेंट्स जो आते हैं, वो करते हैं ड्राउजीनेस, बिल्कुल। कि बिल्कुल सेडेटिव होती हैं ऑब्वियसली मेडिसिन्स, तो वो बहुत ड्राउजी फील करते हैं, वो उठ नहीं पाते, कुछ काम नहीं कर पाते, तो वो इस वजह से थोड़ा वो इरिटेट हुए हुए होते हैं कि बिल्कुल। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम इतना मतलब एनर्जी क्यों लो फील कर रहे हैं, तो वो ड्राउजीनेस होती है। इसके अलावा आपके वेट गेन हो जाता है। बिल्कुल। ये भी बहुत से लोग जो है वो ड्रेस कर रहे होते हैं कि वेट जो है वो बहुत गेन हो जाता है। इसके अलावा आपके ट्रेमर्स होते हैं, मसल स्टिफनेस होती है, ये भी बहुत बिल्कुल। पेशेंट जो है वो एड्रेस करते हैं। और इसके अलावा आप बात कर लें कि कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है बिल्कुल कटिंग। समहाउ।
हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इसके अलावा सेक्सुअल इश्यूज भी हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हाइपर सेक्सुअलिटी हो जाती है, सम टाइम आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत कम हो जाती है। तो बिल्कुल। ये मेन जो साइड इफेक्ट्स हैं जो कि पेशेंट जो है वो एड्रेस करते हैं, तो वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेन कॉजेज, मतलब मेन साइड इफेक्ट्स जो हैं साइड। वो हो सकते हैं। बिल्कुल। पॉसिबल जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। बिल्कुल। और अब अगर बात की जाए, बहुत से पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स नहीं भी होते हैं। बिल्कुल। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। लेकिन बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि पहले ही जो है वो हमें बता रहे होते हैं, वो खुद परेशान हो जाते हैं कि आपने ये मेडिसिन दी है। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कि ये मेडिसिन खाने की वजह से मुझे ये हो गया, मुझे ऐसे मसला हो गया, ये वो सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट ये चीज बोलूंगी कि आप जो है पेशेंट खुद भी और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको मतलब अपने फैमिली मेंबर्स को ही बताएं कि ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, और वहां पे आप एकदम से मेडिसिन नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। बहुत से पेशेंट्स खुद से मेडिसिन छोड़ देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो कहते हैं कि साइड इफेक्ट्स इतने हो रहे हैं तो हम तो बस खुद से ही जो है वो डिसीजन ले लिया, तो हमने छोड़ दी मेडिसिन। फिर वही जो आपके पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो फिर से वापस आ जाए। इंटेंस हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, फिर से वापस आ जाते हैं। और फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं करते कि हैं। हमें तो ये प्रॉब्लम हो गया। पीछे से अगर प्रॉबिंग की जाए तो वहां पे पता चलता है कि मेडिसिन टाइम पे नहीं है। आपने तो मेडिसिन ही नहीं ली हुई, बिल्कुल। आपने तो खुद से मेडिसिन छोड़ दी है। बिल्कुल। तो आपकी साइकेट्री की जो मेडिसिन होती हैं वो आप टेपर ऑफ करते हैं आहिस्ता 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 विद आहिस्ता। कंसल्टेशन, बिल्कुल। खुद से नहीं। ठीक है, आपको कंसल्ट करना है आपके साइकेट्रिस्ट से जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि उसको पता है आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है और बिल्कुल। आपको किस मेडिसिन का किस तरीके से डोज देनी है। बिल्कुल। तो वो तो साइकेट्रिस्ट ही बता सकता है, एग्जैक्ट। तो आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। और दूसरी एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि बहुत से पेशेंट्स को बहुत ज्यादा मेडिकेशन जो है वो बिल्कुल। प्रिस्क्राइब कर बिल्कुल। दी मैंने जाती भी है। नोट की। तो हाँ, तो ये भी चीज जो है वो ठीक नहीं है कि एग्जैक्ट। बहुत हैवी डोजेज और बहुत हैवी पोटेंसी की जो है वो आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। बहुत से साइकेट्रिस्ट जो है वो करते हैं, और बहुत से ऐसे स्पेशली साइकेट्रिस्ट हमारे मेरे कंट्री। नॉलेज में हैं। हाँ, मेरे नॉलेज में हैं जो कि बहुत मिनिमल मेडिकेशन भी देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल। आप सिर्फ सिम्टम्स को देख के, उसकी इंटेंसिटी को देख के आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज जो है वो एज अ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर आपको देखनी चाहिए कि बिल्कुल। आप सिम्टम के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, क्योंकि ऑब्वियसली उस पेशेंट को भी आगे फर्दर उनकी भी जो है वो साइड इफेक्ट्स होने हैं। बिल्कुल। उन्होंने भी चीजें फेस करनी है। तो बिल्कुल। इतनी हैवी मेडिकेशन जो है वो नहीं आपको जाना चाहिए अनटिल अनलेस आपके सिम्टम्स इतने बहुत इंटेंस नहीं सिवियर। है। तो ये चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर रही थी। और दूसरी ये भी चीज है कि बहुत ज्यादा आप दे भी देते हो तो जो साइकेट्रिक मेडिकेशन है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं, जो क्लाइंट्स आके भी कहते हैं। हम्म, जैसे मैंने भी साइकेट्रिस्ट के साथ भी काम किया हुआ है, तो उधर भी क्लाइंट्स काफी कह रहे होते हैं जो मिडिल क्लास होती हैं या पुअर बैकग्राउंड से, कि बहुत ज्यादा ऐसे। एक्सपेंसिव हैं, तो वो भी एकदम आप बहुत ज्यादा देते हो तो वो भी अगर क्लाइंट नहीं ले सकेगा तो वो भी फिर उसकी हेल्थ अफेक्ट होगी। एग्जैक्टली exactly, वो भी हेल्थ इफेक्ट होगी, ये चीज भी अगला जो है। मेरा सवाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्किज़ोफ्रेनिया का जो क्लाइंट या पेशेंट होता है उसके फैमिली मेंबर्स को या इर्द गिर्द के लोगों को उससे कैसे डील करना चाहिए। शिजोफ्रेनिया के पेशेंट की फैमिली को सबसे पहली जो चीज मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाह रही हूँ एज अ प्रोफेशनल, कि फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले साइको एजुकेट करना चाहिए खुद को। मतलब एग्जैक्ट। अगर आप जा रहे हो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो अपने पेशेंट को लेके, तो बिल्कुल। आप एटलीस्ट पेशेंट के बाद आप खुद वहां पे बैठ के बात करो कि क्या बिल्कुल। प्रोग्रेस है, एग्जैक्ट। बीमारी है क्या, आप अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आप ही अपने पेशेंट को जो है वो वर्स्ट सिचुएशन में डाल देते हो। बिल्कुल। ठीक बिल्कुल। है, वो कैसे डाल देते हो, क्योंकि आप जब सुनते हो कि ये तो पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल। तो है ही बिल्कुल। पागल, ठीक है, आप उसको क्रेजी लेबलाइज कर देते हो, बिल्कुल। बिल्कुल। ही इज अ क्रेजी।
पर्सन और इसने तो समझना नहीं है, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करना, तो ये उसके कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली। ये बीमारी का पार्ट है, ठीक है, आपकी बीमारी का पार्ट है और आप उसी को ही जज कर रहे हो उस बेसिस पे। लोग मार ठीक भी है, रहे होते हैं पेशेंट्स को, फैमिली मेंबर्स। एग्जैक्टली वायलेंट भी हो रहे होते हैं, तो बिल्कुल। आपको बड़ा पेशेंटली उनको देखना है, ठीक बिल्कुल। है। बल्कि उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग बड़ी अफेक्ट होती है एग्जैक्टली। ऐसे पेशेंट्स की, क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही होती सोसाइटी से, बिल्कुल। उनको फैमिली से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही होती। उनके अगर वो कुछ बात कर रहे हैं, वो कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो आप उनके कुछ भी चीज़ों को एक्नॉलेज ही नहीं करते। तो बिल्कुल। एक्नॉलेजमेंट जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं कहूँगी कि एज अ फैमिली मेंबर आप उनकी इमोशंस को एक्नॉलेज तो करें ना। बिल्कुल। बिल्कुल। आप उनको माने नहीं, ठीक है, आप उनको वैलिडेट ना करें, बट एक्नॉलेज तो करें, आप बैठे बिल्कुल। सुने तो सही ना उनकी। बिल्कुल। ठीक है, आप तो सुनते ही नहीं हो, आप कहते हो हम कि ये कहते तो हैं कि पता नहीं बस क्या ही गलत बातें बोल करते रहे हो। हैं, गलत चीज बोल रहे हो। एग्जैक्टली तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मेडिकेशन एडेरेंस पे काम करना चाहिए फैमिली मेंबर को, बिल्कुल। कि आप उनको साइड इफेक्ट्स भी बताओ और आप उनको गुड इफेक्ट्स भी बताओ। ठीक है, आप उनको जैसे कि आप कहते हो ना कि कंपैरिजन में अच्छा समझ आता है कि बिल्कुल। ये गुड है और ये बैड है, तो पेशेंट को भी कंपैरिजन में बहुत अच्छे से समझ आता है कि देखिए आपने मेडिसिन स्टार्ट की, आपके ये सिम्टम जो हैं वो कम हो गए हैं, तो आप अगर एग्जैक्टली। मेडिसिन छोड़ेंगे तो फिर ये सिम्टम्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो फिर आपके लिए तो बेहतर नहीं है। इस एग्जैक्टली। तरीके से आपने पेशेंटली डील करना है। जो मैंने अपने करियर में पेशेंट्स डील किए हैं वो इसी तरीके से ही डील किए हैं। लाइक एम्पैथेटिक अप्रोच जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी और एज अ फैमिली मेंबर भी। बिल्कुल। बिल्कुल। आप उसको एम्पैथेटिकली डील नहीं करोगे, आप उस पे वायलेंट हो जाओगे, आप उसको आर्ग्यूमेंट्स में ले जाओगे। बिल्कुल आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट्स में वो ले ज्यादा जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, ये तो मैंने देखा भी है। वो एग्रेसिव हो जाते हैं। बिल्कुल। मोस्टली मैं आपको यहाँ पे शेयर करूं कि मेरे पास एक पेशेंट आया करता था, तो वहां पे उसकी फैमिली ने मुझे कहा कि इसके जो बिलीव्स है ना, ग्रैंडियोसिटी डिलूजन थे बेसिकली, तो बिल्कुल। ग्रैंडियोसिटी डिलूजन में वो बहुत बड़ी बड़ी बातें और ये वो। ओके। अब उसकी फैमिली मेंबर्स में से उसकी मदर ने कहा कि ये चीज क्या बोलता रहता है ये, मतलब हम तो बड़े ऑफेंड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि क्या इसको समझ नहीं आती, ये इसको समझा समझा के एविडेंसेस दे दे के कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फिर नहीं मानता। तो मैंने उनको ये बताया कि उसने नहीं मानना, ठीक है, बिल्कुल। वो एक बीमारी का हिस्सा है, ठीक है, आप उसको हजार एविडेंसेस दोगे ना तो वो अपना वो बिलीव शेक भी नहीं करेगा, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, वो उस बिलीव से हटेगा भी नहीं। तो बेसिकली आप ने उसको एक्नॉलेज करना है, ठीक है, आप नॉलेज। बेशक एक्सेप्ट ना करें उस बिलीव को, लेकिन एक्नॉलेज तो करें, सुना तो सही, हाँ ठीक है, ओके फाइन, ठीक हो गया। एटलीस्ट उसके दिमाग में ये चीज तो ना रहे कि कुछ सुन नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये चीज है। और ये भी कहना चाहूंगा कि फैमिली मेंबर्स को ये सवाल इसी के से रिलेटेड है कि दूसरे फैमिली मेंबर्स कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं क्लाइंट को, तो फैमिली मेंबर्स एग्जैक्टली, को, रिलेटिव्स और बाहर के लोगों को कैसे डील करना चाहिए, कि वो क्लाइंट के साथ कैसे पेश है। सबसे पहली चीज है उनको उनकी बीमारी के बारे में बताएं, ठीक बिल्कुल। है। बेसिकली साइको एजुकेशन जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आपके ट्रीटमेंट में, बिल्कुल। ठीक है, पेशेंट के लिए तो करती ही करती है, क्योंकि वो उसको इनसाइट डेवलप होती है अपनी बिल्कुल बीमारी के डेवलप। रिलेटेड। तो इनसाइट आपने फैमिली मेंबर्स से भी करनी है ना, उनके इनसाइट भी डेवलप करवानी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उनको बताना है कि ये बीमारी है, ठीक है, इसके ये सिम्टम्स हैं, जो ये चीज कर रहा है वो इसकी बीमारी का पार्ट है। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं हाँ इसको ऐसे कर दो, इसको वहां पे ले जाओ, इसको चले दम जाते करवा हैं, दो, करने ये लग ठीक, जाते हाँ हाँ, सजेशंस देने लग जाते हैं, हैं। ठीक बिल्कुल। है, इसकी बात ना माना करो ज्यादा, इसको ऐसे किया करो, इसको डांटा बिल्कुल ये करो। तो मैंने भी देखा, बहुत फैमिली ही मेंबर्स कह रहे होते हैं। ये तो चीजें सुनी हुई है ना। हाँ। एग्जैक्टली exactly. इसको डांटा करो, इसको गुस्सा आया करो, ये मतलब गुस्सा आना जो है वो एक सॉल्यूशन तो नहीं है ना, मैं गुस्से वो में भी कह रहे हो, नहीं नफसियाती काम बीमारी है। इतना करो। एग्जैक्टली exactly. आप जितना उसको
फोर्सफुली ट्रीट करोगे पेशेंट को तो वो तो बिल्कुल रिपेल कर जाएगा। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही। वो आप की इंस्ट्रक्शंस तो मानेगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के पास अगर किसी रिहैब में चले जाएं तो वहां पे पेशेंट जो एडमिट होते हैं सवेयर लेवल के, तो वहां पे एटलीस्ट हम उनको एक्टिव लिसनिंग देते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल एक्टिव। उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, तब वो हमारे बात मानते हैं। तब उनको पता चलता है कि हाँ ये बंदा मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन बिल्कुल। फैमिली मेंबर्स ऐसा करते नहीं है। इन्वायरमेंट एक होम वो इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, फैमिली इन्वायरमेंट। अच्छा होना चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट होगा तो पेशेंट और ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। एग्जैक्ट। जी। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने जैसे पहले बात की कि मिसकंसेप्शन भी हमारे बहुत होते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया वाला जो पेशेंट है वो नॉर्मल लाइफ नहीं रख सकता, या नॉर्मल लाइफ कभी भी वो नहीं जी सकेगा। तो आपके ख्याल में जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है वो क्या नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है कि नहीं? नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल ये बात सच है कि नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सकता है विद राइट ट्रीटमेंट। बिल्कुल। ठीक है, आप अगर प्रॉपर वो मेडिकेशन ले रहा है, ठीक है, वो मेडिकेशन लेता रहे तो उसके पॉजिटिव सिम्टम जो हैं वो ठीक रहेंगे। ठीक है, और जब पॉजिटिव सिम्टम्स ठीक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी डोमेन्स है ना वो भी। लाइफ की, उसमें भी वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक एग्जैक्ट। है, वो अपने ऑफिस का काम भी बहुत अच्छे से कर सकेगा। आपने अगर एजुकेशन, वो स्टूडेंट है तो एजुकेशन जो है वो उसकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, एकेडमिक लेवल पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि उसके कंसंट्रेशन के जो इश्यूज हैं वो काफी रिजॉल्व हो चुके होंगे। ठीक है, इसके अलावा उसकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। ऑब्वियसली जब अच्छे तब नहीं होते जब वो ट्रीटमेंट में नहीं नहीं होते हैं। ले रहे हो। हाँ, जब वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते तो ऑब्वियसली उनके रिलेशनशिप भी इफेक्ट होते हैं। बट जब वो ट्रीटमेंट लेंगे और चीजें होंगी, थेरेपी में आएंगे, फॉलो अप्स में आएंगे, तो चीजें बहुत बेहतर होती जाएंगी। बेहतर हो। उनकी लाइफ बहुत जो है वो एक अच्छे वे में आगे जाएगी। वो नेगेटिविटी जो है वो कहीं भी नहीं फॉल करती, और जो भी नेगेटिव चीजें अटैच की हुई है कि कभी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते, तो ऐसा नहीं है। वो लोग, मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि आगे फर्दर अपनी स्टडी को परस्यू करते हैं, अपने करियर को परस्यू करते हैं, तो कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ ले सकते हैं। गुजार सकते हैं। ला सकते हैं नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने कहा। मैं लास्ट सवाल आपसे ये, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, कैसे एक लाइफ गुजारनी चाहिए, या दिन की कैसी रूटीन होनी चाहिए स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस के पेशेंट की? लाइफस्टाइल जो है वो ऑब्वियसली अगर आप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी जाके देखें तो वहां पे भी उनके प्रॉपर स्केड्यूल बना होता है। ठीक है, कि आपने इस टाइम पे उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद आपके ये स्नैक टाइम होगा, फिर आपकी ये एक्टिविटी टाइम होगा, ग्रुप ग्रुप थेरेपीज हो रही होती हैं, लेक्चर्स हो रहे होते हैं। तो ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का मैं बता रही हूँ। तो अगर आप घर की बात करें, फैमिली इन्वायरमेंट की बात करें, अगर आप होम इन्वायरमेंट की बात करें, तो वहां पे भी आप उस पेशेंट के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हो। एग्जैक्टली। मतलब डिवाइड कर सकते हो, बना सकते हो, ताकि वो फिजिकली भी इंगेज रहे। बिल्कुल फिजिकल एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक आप अगर बात करें एक्सरसाइज की, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या आप कहीं पे कोई गेमिंग की बात करें, कुछ स्नोकर खेल ली या क्रिकेट खेल लिया या कुछ भी खेल लिया, तो वो चीज आपको बड़ा फिजिकली भी एक्टिव रखती है और आपको साइकोलॉजिकली भी बड़ा जो है वो अच्छा फील कराती है। तो फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, एक्सरसाइजेस वगैरह हो सकती हैं। इसके अलावा स्लीप हाइजीन की बात की जाए, प्रॉपर स्लीप टाइम होना चाहिए। ठीक है, आप उनको बताओ कि इस टाइम पे आपने सो जाना है, सब बेड टाइम। ठीक है, जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में होता है कि प्रॉपर एक टाइम उन्होंने बताया हुआ है, उसमें सोना ही सोना है। तो बिल्कुल वो एक आपकी ब्रेन में भी केमिस्ट्री सारा के वो लिए भी स्टोर अच्छा हो रहा होता है। होता है। ठीक है, आप को पता चल रहा होता है कि ये रूटीन है, बिल्कुल। अब मैंने ये करना है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जैक्ट। आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, बिल्कुल। ठीक है। तो डिफरेंट न्यूट्रिशंस ऑब्वियसली आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, ठीक बिल्कुल। है। जब आपकी डाइट अच्छी होगी तो आप बहुत बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकोगे, बहुत बेहतर तरीके से लाइफ गुजार सकोगे। इसके अलावा आप फैमिली इन्वायरमेंट वही पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एम्फोसिस तो ज्यादा फैमिली इन्वायरमेंट पे ही होता है, बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियसली एक बंदा जो है वो सोशल आइसोलेशन से आ रहा है, ठीक है। वो एक मेंटल कंडीशन उसकी ऐसी थी और बिल्कुल। वो वहां से ठीक होके आ रहा है, तो आप उसको दोबारा से उसमें नहीं डाल सकते बिल्कुल। कि आप बिल्कुल। उसको लेबलाइज करो, हाँ तुम तो मेंटल असाइलम से आए हो, या तुम तो फिर हेल्थ रिहैब ऐसा। से आए हो, ठीक है। तो आप लेबलाइज करने की बजाय आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। और बिल्कुल। आप उसको बल्कि मोटिवेट करो कि हाँ यू कैन डू एनीथिंग, एग्जैक्टली। ठीक है। तो वो चीज एक पॉजिटिव जो है वो एक इंसाइट डेवलप करें पेशेंट के अंदर, ना कि नेगेटिवली उसको मोटिवेट करें। बिल्कुल। वो चीज उसको अच्छे से लाइफ गुजारने में हेल्प कर सकती है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा आपने सारा बताया। अब मैं लास्टली कहना चाहूंगा कि हमारा जैसे पॉडकास्ट इख्तिताम और एंड की तरफ जा रही है, तो आपके ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे स्किज़ोफ्रेनिया या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है वो एक मेरा एज अ प्रोफेशनल जो है वो एक ही मैसेज है कि आप जैसे फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हो, बिल्कुल। उसी तरीके से आप मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दें, ठीक बिल्कुल। है। क्योंकि ये दो चीजें हैं जो कि आपकी पूरी लाइफ को ठीक भी कर सकती हैं, बिल्कुल। खराब भी कर सकती हैं, ठीक बिल्कुल। है। अगर आप एक ही डोमेन पे रहेंगे कि फिजिकल हेल्थ है, हमें जी मसला हो गया, डायबिटीज हो गई है, हाइपरटेंशन हो गई है, चीजें हो गई हैं, मेडिसिन लेनी है, उसके लिए हम बड़े टेंस रहते हैं बिल्कुल। और बड़े बिल्कुल। पंचुअल रहते हैं, हाँ, ठीक है। फिजिकल हेल्थ के लिए। तो ऑन द अदर हैंड हम साइकोलॉजिकल हेल्थ की दफा कोई मसला नहीं, अब हम हाँ। थेरेपी लेंगे, अब हाँ, हम या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। बिल्कुल हम लाइक पागल हैं या अगर हाँ रिलेशनशिप। हम पागल हैं, एग्जैक्टली लेबलाइज हम खुद को खुद ही करने लग जाते हैं, हम पागल थोड़ी हैं, हम नहीं लोग जा ये भी कह सकते। रहे थे कि रिलीजन से दूरी है, सोशल मीडिया पे भी वैसे भी। एग्जैक्टली वो एक अलग चीज है, ठीक है। आप हर चीज को स्पिरिचुअल लेवल पे जाके असेस नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक अलग चीज है, बट जो नफसियाती सेहत है वो भी जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, बिल्कुल। ठीक है। अगर आप नफसियाती तौर पे ठीक नहीं होगे तो आप किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप कहीं भी फॉल नहीं करते, बिल्कुल। आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल Exactly. नहीं होंगे। तो मेरी तो यही एक मैसेज है बिल्कुल। यूथ को भी और सोसाइटी को भी कि बिल्कुल। प्लीज लेबलाइज करना बंद करें, ठीक बिल्कुल। है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को जितना आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, ठीक है। बहुत से लोग जो है वो इस पे बात करना जो है वो पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम बात करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्जैक्टली। आजकल जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत कॉमन हो चुके हैं, रेयर नहीं है, ठीक है। वो पहले रेयर होते थे, अब बहुत कॉमन हो चुके हैं। बिल्कुल, तो पहले तो उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी तो उनको पता भी नहीं होता था। पता भी नहीं होता था। अब तो जो है एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ डिसऑर्डर्स पे ही फोकस नहीं कर सकते। क्या बिल्कुल। आपको नफसियाती बीमारी, नफसियाती बिल्कुल। डिसऑर्डर्स ही हैं, ठीक बिल्कुल। है, मेंटल डिसऑर्डर्स ही हैं, आपको नॉर्मल लाइफ डेली लाइफ से में। रिलेटेड ट्रॉमा से भी आप जो है वो थेरेपी की तरफ जा सकते हो, आप काउंसलिंग ले सकते हो। बिल्कुल। बिल्कुल। आपकी ट्रांजिशंस होती हैं लाइफ की, बिल्कुल। बहुत सी लाइफ के ऐसे ट्रॉमास होते हैं आपके कि आप उससे ओवरकम नहीं कर पाते, नहीं कर पा रहे ठीक थे, है। तो बिल्कुल। आप एक हेल्प ले सकते हो प्रोफेशनल से, तो और बी उसमें ये भी इजी। है कि आपको ये भी नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे, जैसे हमने रिलीजन की बात की कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हो तो आप उसको क्यों अपनी बातें बता रही हो, गॉड को बताओ, या आप अपने तक रखो, वो तो न्यू पर्सन है तो उसको क्यों बता रही हो। तो वो भी एक है कि मिसकंसेप्शन, ये भी नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली वो चीज है ना कि आप इसमें वो सप्रेस जितना आप करेंगे इमोशंस को, वो तो यही और ही कह रहे थे ज्यादा कि वर्स्ट स्ट्रेंजर को तरीके से क्यों आप बाहर बता आएंगे। रहे हो, स्ट्रेंजर को क्यों बता रहे हो, आप खुद डील करो प्रॉब्लम से। तो ये चीज है, लेकिन आप हर चीज जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पे ठीक नहीं कर सकते, और खुद से ठीक भी है। आप डील नहीं कर आपको सकते।
हाँ, खुद से भी आप ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मिल के ट्रीटमेंट में होती हैं। बिल्कुल। ट्रीटमेंट में भी स्पिरिचुअलिटी भी सिखाई जाती है। Exactly। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत सी चीजें बताई जाती हैं। तो ये चीजें सिर्फ एक चीज को टारगेट करके हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हम बिल्कुल। मल्टीपल चीजों को टारगेट करके ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा तो आपने ये चीज। बताया। और आपने टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा बताया। होपफुली व्यूअर्स आप जो हैं इससे आपको फायदा हुआ होगा, अवेयरनेस हुई होगी, जो हमारा मकसद था। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा बोला। और जितना मुझे लग रहा है थैंक सुनने यू। से आपने बहुत अच्छा डिटेल में हर चीज को एक्सप्लेन किया। सो होपफुली जो हमारे लोग देख रहे हैं उनको होपफुली समझ आ गई होगी और अवेयर हुए होंगे, जो हमारा मकसद था। तो व्यूअर्स टिल देन बाय, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपका कोई कमेंट है इस पॉडकास्ट के बारे में तो जरूर बताएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।